नमस्कार, मैं हूं नीरज बाली और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। वीरभद्र जी के शब्दों के मुताबिक सेकंड राजधानी धर्मशाला, यहीं पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यहाँ के पूर्व विधायक किशन कपूर जी। सर, सबसे पहले दैनिक सवेरा में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सर, जिस तरह से मैंने शुरुआती दौर में कहा कि सेकंड राजधानी, तो क्या सेकंड राजधानी की ज़रूरत है? सबसे पहला सवाल। देखिए, ऐसा है कि वीरभद्र सिंह ने इस साल चुनावी वर्ष है तो बहुत सारी घोषणाएं उन्होंने की हैं और धरातल पर वो कुछ नहीं है। वीरभद्र सिंह जी का इतिहास साक्षी है, जब भी चुनाव आते हैं तो नए नए शगुफे छोड़ते हैं। तो ये दूसरी राजधानी का भी उन्होंने शगुफा छोड़ा है और जब धर्मशाला में आते हैं तो कुछ और बोलते हैं, शिमला जाते हैं तो कुछ और बोलते हैं। और अब हिमाचल प्रदेश की जनता को वीरभद्र सिंह की कथनी और करनी में अंतर नज़र आता है और उन पे कोई विश्वास भी नहीं करता। और सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, पहला इससे पहले जो चुनाव हुआ है, अभी चुनाव आने वाले हैं, वो आप चुनाव किस कारण से हारे थे? यहाँ पर क्या बीजेपी में आपसी फूट थी उसकी वजह से, या कुछ और कारण था? देखिए, चुनावों के हारने के एक तो वो नए प्रत्याशी थे और उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं कर दी, मैं ये भी करूँगा वो भी करूँगा। किया उन्होंने कुछ नहीं, क्योंकि 2 महीने के बाद ही जनता उनकी कार्यशैली को उन्होंने पसंद नहीं किया है। इसी कारण जब लोकसभा के चुनाव हुए हैं तो कांग्रेस को यहाँ भारी मतों की हार हुई है, उसी में परिणाम सामने आ गए थे। अब सर, क्या लगता है आपको कि अगर आपको यहाँ से टिकट मिलती है, जीतेंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कांग्रेस के खिलाफ बहुत सारी मुद्दे हैं और यहाँ के स्थानीय विधायक जो घोषणाओं तक सीमित हैं और उन्होंने मतलब बहुत सारे वायदे किए थे, जैसे मोनो ट्रेन का वायदा था, ये दूसरी राजधानी का है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है, आईटी पार्क का है और उसके बाद उन्होंने यहाँ स्काई बस का भी किया था। तो सारे की सारी बातें सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रही हैं। जैसे धर्मशाला में ये पार्किंग का था, धर्मशाला को कहा था कि हम नॉर्वे की तर्ज पर, धर्मशाला को नीदरलैंड की तर्ज पर मतलब धर्मशाला में विकास करेंगे, ना नॉर्वे और ना नीदरलैंड, पर यहाँ नाइजीरिया जरूर बन गया। क्योंकि जो कुछ हुआ है, यहाँ हत्याएं हुई, उनके ऊपर जो एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, अपराधी आज तक नहीं पकड़े गए। और ये ऐसा हुआ कि धर्मशाला कॉलेज जो 1926 में खुला था, गैंग रेप हुआ, दोषी पकड़े गए नहीं और सरकार ने उनको शेल्टर दिया। इस प्रकार की बहुत सारी मुद्दे हैं, मुद्दों का तो भरमार है, एक ग्रंथ लिखा जा सकता है और आम जनता को भी इनके बारे में पता लग गया है, क्योंकि ये झूठ कितना बोलते हैं और जनता इसका जवाब आने वाले चुनावों में देगी। और सर, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारी घोषणाएं उन्होंने की थी सुधीर जी ने, तो क्या बीजेपी खासतौर पर आप धर्मशाला के लिए कुछ घोषणाएं करेंगे चुनाव से पहले? देखिए, हमने कभी घोषणाएं नहीं की, हमने धरातल पर लाकर खड़ा किया है। अब जैसे सेकंड कैपिटल की बात है, हमने धर्मशाला में मंत्रियों को बैठने की व्यवस्था की, सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग बनाई, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाया और यहाँ जब शीतकालीन प्रवास होता था मुख्यमंत्री जी का, मुख्यमंत्री भी सेक्रेटेरिएट में बैठते थे, मंत्री तो हर रोज़ बैठते थे। जिला कांगड़ा के 4 मंत्री थे। आदरणीय मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने सभी मंत्रियों को आदेश दिए थे कि एक सप्ताह हर मंत्री जिला कांगड़ा का बैठेगा और हम यहाँ लोगों की समस्याएं सुनते थे और उनका निवारण भी करते थे। और ये तो सिर्फ घोषणाओं तक सीमित है। यहाँ के मंत्री तो आजकल जो कांग्रेस के मंत्री हैं वो मंत्री नहीं हैं, वो प्रॉपर्टी डीलर हैं, बस संपत्ति अर्जित कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और सर, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे? मैंने बोला, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, धर्मशाला का विकास ठप हो गया, धर्मशाला के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है और धर्मशाला में सिर्फ घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं हुआ।
और सर, जिस तरह से पूरे देश में कथित गौरक्षकों को लेकर एक माहौल बना हुआ है, तो हालांकि इस तरह की कुछ खबरें जो है वो हिमाचल से कुछ खास तौर पर निकलकर नहीं आई हैं, और अगर आपकी सरकार बनती है और इस तरह के कथित जो गौरक्षक हैं वो उभर कर सामने आते हैं, तो सरकार की तरफ से उनको रोकने के लिए क्या करेगी? देखिए, पहले भी हमारी सरकारें रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुआ। सर, यूपी में तो बहुत हो रहा है। देखो, यूपी में हो रहा था, हो नहीं रहा, हो रहा था, हो नहीं रहा, क्योंकि उस पर अंकुश लगा है। हाँ, लेकिन ये यूपी के साथ साथ आपका मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, वहाँ पर भी इस तरह की जो घटनाएं हैं निकल कर सामने आई हैं, और ख़ास तौर पर हरियाणा में भी कुछ मामले हैं जो कथित गौरक्षकों के निकल कर सामने आए हैं। सर, हिमाचल को लेकर आप यहाँ की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि वो सेफ़ रहेगी? देखिए, हिमाचल की जनता पहले भी सेफ थी जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं, और इसमें कोई ऐसी घटना का उदाहरण हिमाचल प्रदेश में ऐसे कभी नहीं हुआ, बल्कि कांग्रेस की सरकारों में समय में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, पर जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रहीं, हिमाचल प्रदेश में ऐसी कोई घटना नहीं घटी। एक सर, वीरभद्र साहब को लेकर बात करना मैं चाहता हूँ। जिस तरह से उन पर ईडी आय से अधिक संपत्ति मामले में एफआईआर लॉन्च हुई है, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस यही आरोप लगा रही है कि चुनाव नज़दीक है, इसकी वजह से ये सब कुछ किया गया? देखिए, ईडी का मामला जो है, ये जब यूपीए की सरकार थी तब मतलब वीरभद्र सिंह जी के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ था, और कांग्रेस से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनको मतलब जब वो स्टील मिनिस्टर थे तो उनको किस लिए हटाया गया था? इसी कारण हटाया गया था। एक सर, यहाँ पर नड्डा ग्रुप, धूमल ग्रुप, इस तरह की जो बातें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। हालांकि ज़मीनी स्तर पर इसकी जो सच्चाई है उसके बारे में अभी तक कुछ खास तौर पर पता नहीं लग पाया है। आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ ग्रुपिज़म है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई ग्रुपिज़म नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है, और इसमें ये ग्रुपिज़म की बात कांग्रेस के लोग शगुफे छोड़ते रहते हैं। इनमें बहुत सारे ग्रुप हैं और इनकी लड़ाई तो जग जाहिर है। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की कोई लड़ाई नहीं। सर, यहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं, मंत्री हैं, सुधीर जी, आपको क्या लगता है कि वो यहाँ से अब की बार क्यों नहीं जीतेंगे, और आप क्यों जीतेंगे? ऐसा आपने क्या किया है यहाँ की जनता के लिए, या उन्होंने ऐसा क्या किया है कि यहाँ की जनता उनको वोट ना दे? देखिए, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं 1990 से मैं यहाँ से विधायक बना था। आज धर्मशाला में जितना विकास हुआ है वो विकास हमारे समय में हुआ है। चाहे हर गांव को सड़कों के साथ जोड़ना, यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर लेना, स्पोर्ट्स टाउन के रूप में धर्मशाला को विकसित करना, और भी मतलब धर्मशाला में ये सेक्रेटरीट की बिल्डिंग बनाना, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाना, और धर्मशाला में पानी बिजली की मतलब पूरा प्रबंध करना, इस प्रकार से, और जनता के लिए बड़े मतलब आसानी से हम उपलब्ध होते थे। आज के मंत्री तो टेलीफोन तक नहीं उठाते। इसी कारण जनता जो है वो इनसे दुखी है, और बहुत सारे इस प्रकार। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो भ्रष्टाचार का है। वोट धर्मशाला के, वोट बैजनाथ के लोगों को, जितने ठेकेदार सप्लायर है सब बैजनाथ के हैं। सरकारी कार्यालय में जो की पोस्ट पर बैठे लोग हैं वो सभी बैजनाथ के हैं। उसमें भी पिक एंड चूज है। यहाँ के दो लोगों के साथ धोखा हुआ है, और धोखे की बदला यहाँ की जनता लेगी। सर, बहुत सारे राज्यों में ऐसा देखने को मिला है कि किसी दूसरी पार्टी के जो बागी लीडर हैं उनको भाजपा में शामिल कर लिया गया, उनके बाद मंत्री पद तक भी उनको दिया गया जीतने के बाद। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हिमाचल में भी इस तरह का जो खेल है वो हो सकता है? धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में संगठन बड़ा मजबूत है, और संगठन की नींव नीचे तक है, पोलिंग स्टेज नहीं, बल्कि जहां एक पेज होता है पन्ना प्रमुख, वहां तक संगठन खड़ा किया हुआ भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक सशक्त दल है, और जो पहले भी सत्ता में रही है। इसके बाद भी जो ये कांग्रेस जैसे 2003 में नारा दिया था
कि हम हर घर में नौकरी देंगे, उसी कारण वो सत्ता में आए थे। और 2012 में भी नारा दिया था बेरोज़गारों के साथ, जो इन्होंने धोखा किया कि हम बेरोज़गारी भत्ता देंगे, वो भी उनके साथ धोखा हुआ है। तो इस बार इनका कोई भी गुफा चलने वाला नहीं। नहीं सर, अगर कोई कांग्रेसी या किसी और पॉलिटिकल पार्टी का लीडर आपकी पार्टी में आना चाहता होगा हिमाचल में, तो आप स्वागत करते हैं? देखिए, अभी तक तो ऐसी स्थिति है नहीं, और मतलब क्योंकि सभी चुनाव क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी सशक्त है। जाते जाते आप यहाँ के दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? देखो, मैं तो शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और आने वाले चुनाव जो हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से यहाँ से जीतेगी और सरकार बनेगी। तो ये थे किशन कपूर जी, जिनको पूरा भरोसा है कि यहाँ से इनकी जो पार्टी है वो जीतेगी और सरकार बनाएगी। अगले किसी बड़ी हस्ती के साथ फिर मुलाकात होगी। मुझे और मेरे कैमरामैन वरिंदर मेहरा को दें इजाज़त। नमस्कार।